वन की, तो इसने पूछा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। यानी ये एक टास्क है जो लर्नर्स को ग्रुप में, समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की, यानी वोकैबुलरी लर्निंग की जब ये बात हो रही है, शब्द संपदा मतलब वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एक। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलती हूँ और इसलिए सभी को फायदा होगा जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी सेलेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक, तो शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं। क्वेश्चन क्या है? बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो निम्नलिखित शब्द हैं 3, इनके बीच में क्या संबंध है और वाक्यों का कैसे, क्या वाक्य इससे बन सकता है, उसका पता लगाना है। हमसे क्या पूछा है? पेडागोजी टीचर से क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। यानी ये जो एक्टिविटी टीचर ने दी है इसको पेडागोजिकल वे में क्या कहेंगे? तो पहला है समूह शब्दावली, समूह शब्दावली, यानी समूह बनाए हुए हैं उसकी शब्दावली। शब्द जाल है ये, यानी कोई पजल है वर्ड्स का। थीम आधारित शब्दावली है या फिर शब्द समूह है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है अगर देखा जाए, बस तरीका पूछने का बदल दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है शब्दों में? परिवार, संबंध और भावनाएं। परिवार यानी फैमिली, संबंध कहां होते हैं? परिवार में ही होते हैं, रिलेशंस, है ना, और रिलेशंस में भावनाएं होती हैं या नहीं होती हैं? इमोशंस भी होते हैं। तो ये सब एक ही थीम पे आधारित हैं जो कि है परिवार। ठीक है ना, तो ये एक ही थीम पर आधारित हैं। थीम आधारित शब्दावली इसको कहते हैं। इस तरह से भी पूछ लिया जाता था। कई बार क्या करते थे, क्वेश्चन दे देते थे, मान लीजिए स्कूल या विद्यालय कह देंगे हिंदी में, विद्यालय, शाम पट यानी ब्लैक बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस दोनों ही लैंग्वेज का, दोनों ही पेपर का सेम है। ठीक, लैंग्वेज के लिए स्कूल, शाम पट और कुछ, मान लीजिए आपको खेल का मैदान ऐसा दे दिया कुछ, या फिर शिक्षक लिख दिया। ये सब क्या है, किससे जुड़े हुए हैं? स्कूल के ही थीम से जुड़े हुए हैं ना। तो बच्चे का जो उस थीम के अराउंड शब्द भंडार है वो विकसित हो जाएगा। इसको थीम आधारित शब्दावली कहते हैं कि एक थीम के अराउंड जितने भी शब्द हो सकते हैं उनको बच्चा कनेक्ट करना सीखेगा और उसका शब्द भंडार बेहतर होगा। थीम आधारित शब्दावली कहते हैं इसको। तो ये जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो है थीम आधारित शब्दावली की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और आप जवाब देंगे पोल में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में, यानी अब यहां पे प्राथमिक लिखा हो कुछ और लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। रेयर केस के कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये देखना भी हो कि ये पेपर 1 में आया था कि पेपर 2 में, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? यानी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के, यूज ऑफ लाइब्रेरी के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, यानी हम इसको एक कोई स्टोरेज रूम की तरह नहीं देखें कि स्टोर रूम है जहां पे किताबें हमने स्टोर की हुई हैं, बल्कि कैसे देखें? पहला ऑप्शन है, और क्या लिखा हुआ है ऊपर कि सही नहीं है। एक तो सही नहीं है, नहीं लिखा है तो वैसे ही ध्यान से, और दूसरा कि एक भंडार गृह के रूप में ना देखा जाए, इसको एक स्टोरेज रूम के रूप में या स्टोर रूम के रूप में ना देखा जाए। पहला ऑप्शन है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। आदर्श पठन क्या होता है? आइडियल टीचिंग कहेंगे इसको एक तरह से, या मॉडल टीचिंग कह देते हैं इंग्लिश में, मॉडल रीडिंग, कि टीचर प्रॉपर सुर लय ताल के साथ पढ़ के दिखाए। अध्यापक या कोई और अडल्ट लाइब्रेरियन या कोई भी हो सकता है, ये आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं लाइब्रेरी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बच्चे को भी एक सिटिंग कॉर्नर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में हमें नेगेटिव चाहिए। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। यानी जो लाइब्रेरी है सिर्फ वही जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, यानी पाठ्य पुस्तक हैं, उनका लाउड रीडिंग या जिसको हम सस्वर पठन कहते हैं, सुर लय ताल के साथ जो पूरा पठन है, चाहे कोई कविता है तो उसको गाकर पूरी उसकी जो राइम है रिदम के साथ, है ना, सुर लय ताल का प्रयोग करके उसका उपयुक्त सबसे बेहतर ये काम सिर्फ पुस्तकालय में होगा। क्यों? बच्चे गार्डन में भी कर सकते हैं, बच्चे घर पे भी कर सकते हैं, क्लासरूम में भी ये काम किया जा सकता है कि टीचर रिसाइट कर रही हो या एक कविता का वाचन कर रही हो, सस्वर पठन करा रही हो। जरूरी थोड़ी सिर्फ लाइब्रेरी में ही होगा ये काम या पुस्तकालय में ही होगा। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, फिर भी हमें बाकी के दोनों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इससे भी गलत कुछ हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। यानी बाल साहित्य
जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर, है ना, बचपन में पढ़ते थे ना। तो अगर हम देखें, बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए कि भाई कोई कहानी है, कोई कविता है या कोई नाटक है, तो ये अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरह की अलग अलग किताबें हो सकती हैं लाइब्रेरी में। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए कि बच्चे एक्टिव रहेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है लाइब्रेरी, सही बात है। लेकिन गलत क्या है? गलत है सेकेंड ऑप्शन, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या 2 सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी का होना जरूरी है? साक्षरता मतलब लिटरेसी, कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, लिटरेट बन जाए। इसको अर्जित करने के लिए बच्चे में निपुणता किसको लेकर के होनी चाहिए, यानी मास्टरी, किस चीज पे उसकी पकड़ होनी चाहिए एक बच्चे की? पहला ऑप्शन है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। डिकोडिंग क्या है? आप डिकोड कर पा रहे हैं तभी ये पढ़ पा रहे हैं, है ना। साक्षरता का मतलब लिटरेसी होता है, या आपने इसको डिकोड किया अपने ब्रेन में कि स साथ में आ का डंडा, फिर क्षत्रिय वाला, फिर र लिखा हुआ है, त फिर आ की मात्रा, तो साक्षरता है ये आपने अपने ब्रेन में डिकोड किया है। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अवबोधन क्या है कि साक्षरता का मतलब क्या है, यानी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। बात तो पॉजिटिव लग रही है, फिर भी देखेंगे। कह रहे हैं मास्टरी किसकी? सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, यानी आप अगर साक्षरता यानी पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, साक्षर होना चाह रहे हैं कि पढ़ के समझ पाए आप, इसके लिए सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होगा, उच्चारण एकदम सही होगा तभी आप पढ़ के समझ पाएंगे। कई लोगों का उच्चारण भाई अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अलग हो सकता है, या एक्यूरेट ना हो, या मानक ना हो, ये हो सकता है। जैसे अगर कोई बिहार से है तो वो सड़क को सड़क बोल सकता है, ये क्या हुआ? ध्वन्यात्मक बोध में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सटीक तो है। ऐसा थोड़ी सड़क को वो हवाई जहाज समझ रहा होगा, सड़क पढ़ के समझ तो सड़क ही रहा होगा, बेशक ध्वन्यात्मक बोध डिफरेंट है। तो यहां पे लिटरेसी में ऐसा नहीं है कि ध्वन्यात्मक बोध एकदम एक्यूरेट ही चाहिए, नहीं। ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, यानी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, कि आप ध्वनि, ये ध व और ये न पे छोटी की मात्रा बनेगी तो इसको ध्वनि कहेंगे। ये ध्वन्यात्मक जागरूकता है कि एक अक्षर से दूसरा एक अक्षर मिलकर के कैसी साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है भाई, ये भी सुनने में, लेकिन ये रीडिंग के बारे में है सिर्फ। यहां पे हम साक्षरता की बात कर रहे हैं कि आप पढ़ के समझ भी पाए। दृश्य यानी साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। साइट शब्दावली क्या होती है? साइट वर्ड्स इंग्लिश में भी कहते हैं जिनको आप देखते ही पहचान लेते हैं। जैसे चाहिए, अब ये चाहिए एक साइट वर्ड है जिसका मतलब आप एक बार एक नजर में पहचान लेंगे, है ना। अगर लिखा हुआ है में घर, तो इनका मतलब आप एक नजर पढ़ते ही पहचान लेते हैं। इनको इसलिए साइट वर्ड या दृश्य सामग्री कहा जाता है क्योंकि एक नजर में, एक दृश्य में ही आप इनका मतलब समझ जाते हैं। ठीक, तो ये भी सही नहीं है। सबसे बेहतर है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अगर आपको साक्षरता अर्जित करनी है, आपको लिटरेसी अर्जित करनी है, यानी आप पढ़ के समझ पाए, तो एक तो आपको चाहिए डिकोडिंग, कि जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के डिकोड कर पा रहे हैं कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। या और दूसरी चीज क्या है? भाषा अवबोधन, जिसको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, कि पढ़ के आप समझ भी पाए कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। एक तो डिकोडिंग के साक्षरता लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पाए डिकोडिंग करने की वजह से। और इस साक्षरता का मतलब या इस क्वेश्चन का मतलब, एक तो आपने क्वेश्चन पढ़ने में जो चीज लगाई वो है डिकोडिंग। भाषा अवबोधन क्या है? आप पढ़ के समझ पाए, ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है। इन दोनों के बिना साक्षरता अर्जित नहीं की जा सकती। चाहे आप कितना भी एक्यूरेट पढ़ रहे हो, मतलब समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, अर्थ निर्माण ही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।